हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल एंड आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा है कि आप अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th। तो देखिए, इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो उसको हमें 2 वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने पहले 3.4 एक्सरसाइज में, 3.3 एक्सरसाइज में भी किया है, जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। तो हमें उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई के अंदर आपको पहले 2 इक्वेशन बनानी है, और फिर उसको आप जो भी आप मेथड, हमने 3 मेथड किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जो आसान लगे आपको वो मेथड अपना करके आपको वो सॉल्व करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 4th का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या कहता है हमारे पास, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल चार्ज है, उसका जो मंथ का जो है एक फिक्स चार्ज लगता है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। और बाकी का जो अदर चार्ज है वो मैस में उसने कितने दिन खाना खाया है उसके अकॉर्डिंग वो लगता है। तो 2 तरीके के चार्ज हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और एक मैस चार्ज है, मैस का जो चार्ज है। एंड व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है कोई, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर 20 दिन के लिए फूड लेता है, शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसे टोटल 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। ऐसे ही है वेयर इज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और अगर कोई स्टूडेंट बी है वो 26 दिन के लिए, मीन्स 26 डेज के लिए अगर फूड लेता है, तो वो क्या करता है कि वो उसको टोटल 1180 रुपये जो है चार्ज लगते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें जो है हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है और एक दिन का जो फूड का जो चार्ज है आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो चीज़ें उसने हमें निकालने के लिए बोला है, हम उसको क्या कर लेंगे, एक 2 वेरिएबल के अंदर ऐड कर लेंगे, एक को एक्स और एक को वाई। तो लेट कर लेते हैं। सो लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो मान लेते हैं ₹X, एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे वो मान लेते हैं ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इक्वेशन है फॉर स्टूडेंट्स ए, क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स ए जो है वो कितने दिन के लिए था, वो 20 डेज के लिए फूड लेता है। स्टूडेंट्स ए जो है वो 20 डेज के लिए फूड लेता है। सो स्टूडेंट्स ए टेक फूड फॉर 20 डेज। तो इसलिए जो चार्ज है जो उसका हो जाएगा एक्स, फिक्स चार्ज तो लगेगा, प्लस, और एक दिन के लिए अगर वाई चार्ज है तो 20 दिन उसने खाना खाया है तो उसके लिए 20 वाई हो जाएगा, और टोटल उसके रुपए लगते हैं 1000। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट्स बी, who take food for, वो कितने दिन के लिए फूड लेता है, 26 डेज। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखिए फिक्स चार्ज उसके लिए भी सेम लगेगा, प्लस, लेकिन उसने 26 डेज फूड लिया है तो उसके लिए 26y, और उसके लिए जो इक्वेशन है हमारी हो जाएगी 1180। जो टोटल चार्ज है ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। तो इसके अंदर आप प्रेफर कीजिए एलिमिनेशन मेथड। x और x दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। फर्स्ट को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा x प्लस का 26y इज इक्वल टू 1180, एंड x प्लस का 20y इज इक्वल टू 1000। तो माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ये कैंसल, ये बचेगा 6y इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास 180। तो y हो जाएगा हमारे पास 180 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 रुपये। तो जो मैथ्स का पर डे का जो चार्ज है वो हमारे पास 30 डे, और जो फिक्स चार्ज है इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 1000, एंड x इज प्लस का 20 मल्टीप्लाई 30 600 इज इक्वल टू 1000,
एंड x इज इक्वल टू 1000 माइनस के 600 दिया जाएगा 400। तो जो फिक्स चार्ज है वो हमारा ₹400 एंड जो फूड पर डे जो चार्ज है वो हमारा है 30 रुपीज पर डे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ का सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है हमारा 1/4। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो लेट कर लेते हैं, लेट जो न्यूमरेटर है उसको हम लेट कर लेता हूं x एंड जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लेट कर लेता हूं y। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इट मींस x डिवाइडेड बाय y। अब x डिवाइड बाय y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर न्यूमरेटर के अंदर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मींस x बाय वाई है, x बाय वाई, अगर न्यूमरेटर में से 1, न्यूमरेटर x है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एंड 3x वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस का y माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद सेकंड उसने क्या कहा है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 8 को ऐड कर दिया जाए, तो डिनोमिनेटर मान लीजिए x बाय वाई हमारा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए, तो ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा 1/4। तो 1/4 के इक्वल हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हो गई है हमारे। यहाँ से हम देखिए y की कोफिशिएंट -1 है, y कोफिशिएंट -1 है, तो आप किसी में भी चाहे दो में से फर्स्ट इक्वेशन 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, 8 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। x की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो 5 4 जा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस का 20 उधर जाकर के माइनस का 20, माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस के 12 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू और ये होगी हमारी x की वैल्यू। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, x बाय वाई। जो आंसर है, जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, x न्यूमरेटर है हमारा 5 एंड डिनोमिनेटर है हमारा 12। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश ने क्या किया है, यश ने टोटल टेस्ट में मार्क्स लिए 40 और मार्किंग कैसे है कि एक जो सही आंसर है उसके हमें 3 मार्क्स मिलते हैं और एक अगर गलत आंसर होता है तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है, मीन्स -1 हो जाता है। हैड 4 मार्क्स हैज बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर एक करेक्ट आंसर के 4 नंबर दिए जाएं, पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं, और अगर एक गलत आंसर के 2 नंबर काट लिए जाएं, अगर इस हिसाब से मार्किंग की जाती है तो यश के जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 50। तो आपको निकालना कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो देखिए जो पूरा जो क्वेश्चन घूम रहा है वो करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के ऊपर घूम रहा है। तो हम ये निकालेंगे कि उसने करेक्ट कितने किए और इनकरेक्ट कितने किए। तो एक को मान लेंगे हम x, दूसरे को मान लेंगे हम y, और फिर करेक्ट और इनकरेक्ट को टोटल को जोड़ करके हम ये बता देंगे कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो लेट कर लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर नंबर ऑफ
करेक्ट आंसर x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वो मान लेते हैं y, वो मान लेते हैं y। उसके बाद केस फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना है 3 एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर वो कितना है। अब देखिए 1 करेक्ट कर लीजिए, यहां पर 1 करेक्ट आंसर एंड 1 इनकरेक्ट आंसर। तो देखिए अब इनकरेक्ट आंसर के वो काट लिए जाते हैं तो वहां क्या आएगा -1। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यश ने जो टोटल है उस तरीके से टोटल मार्क्स कितने हो गए, करेक्ट आंसर x थे उसके, एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं तो टोटल हो गए 3x। इनकरेक्ट उसके y थे तो एक के लिए -1 है तो y इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना हो जाएगा -y, और इज इक्वल टू जो टोटल मार्क्स बैठे हैं उसके कितने बने हैं 40। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद केस सेकंड जो है हमारा, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर कितने हैं 4 एंड मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर वो है हमारे पास -2, जो इनकरेक्ट के लिए 2 काट लिए जाते हैं तो -2। तो इस अकॉर्डिंग करेक्ट थे उसके x, तो ये था हमारा 4x एंड इनकरेक्ट उसके y, तो -2 कटते हैं तो ये हो जाएगा -2y एंड इज इक्वल टू, तब उसके जो है मार्क्स बनते हैं 50। तो ये जो है ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है, आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पर यहाँ 2y है यहाँ 1y है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। तो देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो 2 3 जा 6 माइनस के 2y 42 जा 80, और इसमें से सेकंड इक्वेशन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, 6x माइनस 4x हो जाएगा हमारे पास 2x एंड 80 माइनस 50 हो जाएगा हमारे पास 30 एंड x इज इक्वल टू 30/2, ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ 15 की वैल्यू, x की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 4 जा 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 50 माइनस के 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 60 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 5। तो जो टोटल क्वेश्चन थे वो कितने थे x प्लस y, जो करेक्ट और इनकरेक्ट का टोटल था कुल मिला करके। तो x हमारा 15 एंड y हमारा 5, तो टोटल क्वेश्चन हो गया हमारे पास 20। तो इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का थर्ड पार्ट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे पर 2 पॉइंट हैं A एंड B, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B, एक कार A से स्टार्ट करती है दूसरी B से। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे के अंदर मिल जाते हैं एक दूसरे की ओर जाकर के। इफ द ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की साइड एक दूसरे की तरफ से चल रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो बीच में आकर के 1 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार, तो दोनों कार की स्पीड क्या है। तो उसने पूछा क्या है दोनों कार की स्पीड, तो हम एक कार की स्पीड को एक्स लेट कर लेंगे, दूसरी कार की स्पीड को वाई लेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए ए और बी इसके बीच की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। ओके, तो यहां मान लीजिए कोई कार ए है और यहां कोई कार है बी। ओके, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार
बी, जो बी से स्टार्ट होगी वो कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। जो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, जो कार है वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं, मीन्स कार यहाँ से, ए कार यहाँ इसी साइड जाएगी और बी कार भी यहाँ इसी साइड जाएगी। तो मान लीजिए आगे जाकर के वो सी पॉइंट पर मिल जाते हैं, इधर ए वहां जाकर के आगे चली, बी से यहाँ से स्टार्ट हुई, तो कुछ सी पॉइंट पर जाकर के वो मिल जाते हैं और वो कितना टाइम लेते हैं, 5 घंटे का टाइम लेते हैं सी पॉइंट तक जाने के अंदर। सो लेट दे मीट एट पॉइंट सी इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ए से सी, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए से सी डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस, जो कार है, कार की स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार की स्पीड जो है ए से स्टार्ट हुई जो कार, उसकी स्पीड x है और टाइम कितना लिया उसने, 5 घंटे, तो ये होगी 5x किलोमीटर। उसके बाद बी से जो कार स्टार्ट हुई वो बी सी तक गई है, तो बी सी कितना हो गया, डिस्टेंस बी सी जो है वो हो गया हमारा, बी की जो स्पीड थी वो y थी और टाइम उसने 5 घंटे लिया है, तो ये होगी 5y किलोमीटर। अब यहां देखिए जो AC है, एक भी तो 100 किलोमीटर है, पूरा AC में से अगर BC निकाल दे तो 100 किलोमीटर बचेगा। AC माइनस BC इज इक्वल टू कितना है, 100 किलोमीटर। AC में से अगर BC निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। तो AC हमारे पास 5x माइनस के BC हमारे पास 5y इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली केस जो फर्स्ट सेकंड है, अब देखिए केस सेकंड क्या है हमारे पास, जो कार है एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो मान लीजिए वो यहां पर डी पॉइंट पर आकर के मिल जाती है, कितने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो देखिए व्हेन कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स each other, then they meet at point D in 1 hour। तो A से जो D तक कार चली है, 1 घंटे चली है, तो डिस्टेंस AD कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड है इस कार की x और टाइम है 1 घंटा, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर। सिमिलरली B से जो कार चली वो D तक आई, तो BD डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड उसकी y है B से चलने वाली कार की, और यहां तक आई है तो कितना, 1 घंटे के अंदर, तो y किलोमीटर हो जाएगा। अब AD और BD को मिलाकर के पूरा AB बनता है, AD प्लस BD जो है, B और BD को मिलाकर के पूरा AB बनता है, जो कि है 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अभी देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 2 इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल इजी है, आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और फिर आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये काम आप खुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ का 5th पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, 5 कम कर दें और ब्रेथ को 3 बढ़ा दें, तो पहला केस तो ये है। एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो जो एरिया है वो 67 बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी, मींस आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी। तो देखिए कैसे, लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ जो है वो मान लेते हैं x यूनिट
एंड जो ब्रेड्थ है वो मान लेते हैं y यूनिट। तो जो एरिया है, जो ओरिजिनल एरिया है वो हो जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इट मीन्स x मल्टीप्लाई y स्क्वेयर यूनिट। अभी केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो है लेंथ कितना कम करना है आपको, 5 यूनिट्स, मीन्स x में से 5 यूनिट्स कम कर दीजिए, और जो ब्रेड्थ है वो कितना आपको बढ़ाना है, कितना 3 यूनिट इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा आपका y+3। तो जो एरिया है, जो चेंज्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, x - 5 एंड y+3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy+3x -5y -15। अब ये जो एरिया है, देखिए इस एरिया से उसने क्या कहा है कि जो एरिया है वो कम हो जाता है, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। ये जो एरिया है xy+3x -5y -15 इज इक्वल टू, इस पहले वाले एरिया को और इस चेंज्ड एरिया को इक्वल रख लो। उसने क्या कहा है कि जो ये वाला एरिया है ये 9 कम हो जाता है, मीन्स ये वाला एरिया 9 कम है, 9 यूनिट, मीन्स ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है। तो बराबर करने के लिए हम कम वाले में क्या ऐड कर देते हैं, 9 को ऐड कर देते हैं। तो बोथ साइड xy है, तो 3x - 5y इसको इधर रखिए, बाकी को उधर ले जाइए, तो xy माइनस का xy हो जाएगा -9 एंड +15। तो 3x - 5y इज इक्वल टू, xy से xy कैंसल, 15 - 9 ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद केस सेकंड जो है, केस सेकंड जो लेंथ है वो कितनी है, उसने क्या कहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ आपको इंक्रीज करने हैं, लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट। तो लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो पहले x थी, अब की बार x+3 हो जाएगा, और ब्रेड्थ भी 2 यूनिट इंक्रीज करनी है तो वो हो जाएगा y+2। तो जो एरिया है, चेंज्ड एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, x+3 एंड y+2। तो ये हो जाएगा हमारे पास xy प्लस का 2x प्लस का 3y+6। तो इस तरीके से। तो अब ये जो है, ये एरिया, दोनों एरिया को हम इक्वल रखते हैं। पहले वाले एरिया जो ओरिजिनल एरिया है और चेंज्ड एरिया है, इस कंडीशन के अंदर दोनों एरिया को इक्वल रखेंगे, लेकिन इक्वल नहीं है ये जो एरिया है ये 67 यूनिट ज्यादा है, 67 यूनिट ये ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाले में हम 67 यूनिट ऐड कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो अभी क्या करना है, 2x प्लस का 3y, इसको इधर रखेंगे x और y की टर्म को, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो xy प्लस का 67 माइनस का 6 माइनस का xy, तो xy से xy कैंसिल, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप इजीली सोल्व करके x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना ना भूलें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।